आप लोग Next.js जैसी टेक्नोलॉजीज को कितना भी यूज कर लो, लेकिन आप लोग एक चीज जरूर मिस करोगे और वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में जिस तरह से चीजें करी जाती हैं, प्लेन एंड सिंपल चीजों को वैनिला रखते हुए जिस तरह से चीजें करी जाती हैं, उसको हम लोग हमेशा मिस करते हैं जब हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज के अंदर। आप लोग स्टाइल्स को, क्लासेस को टारगेट करते हुए Next.js के अंदर अगर लिखना चाहते हैं तो स्टाइल JSX नाम के सिंटेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप लोग सिंपली जिस तरह से अपनी CSS लिखते हैं वैसे ही काम करोगे, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट में Next.js की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टाइल JSX कैसे यूज़ की जाती है। एक बात यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को, इससे डरना मत, स्टाइल JSX से डरना मत, क्योंकि स्टाइल JSX एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही सिंपल है यार। आप CSS लिखते हो, क्लासेस टारगेट करो, CSS लिखो, वो आपके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में अप्लाई हो जाएगी। ये ग्लोबल नहीं होती है, लेकिन क्या हम इसको ग्लोबल बना सकते हैं? अगर मैं चाहता हूं कि जहां जहां ये कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है, ये कंपोनेंट जिसमें हमने स्टाइल JSX यूज़ करी है, जहां जहां ये इंपोर्ट हो रहा है वहां वहां मैं इस्तेमाल कर सकूं स्टाइल JSX को। हाँ, ये भी कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को स्टाइल JSX के बाद ग्लोबल लगा देना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन में, वहां पर कोड करके दिखाऊंगा, चीज़ों को होते हुए आप देखोगे तो और अच्छे से सीखोगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे स्टाइल JSX को। जल्दी से मैं यार्न डेव लिख दूंगा, इस बार यार्न रन नहीं लिखूंगा। वैसे बाय द वे अगर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यार्न डेव भी लिख दूँ ना अगर मैं यहाँ पर, तो ये चल जाएगा, ठीक है। यार्न रन डेव लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यार यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल कर लूँगा और इसको खोल लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये हमारी हंटिंग कोडर ब्लॉक बहुत बढ़िया दिख रही है। आज का मुद्दा है स्टाइल JSX। क्या होता है ये स्टाइल JSX? लेट्स फाइंड आउट। तो हम लोगों ने स्टाइलिंग की बात करी थी और हम लोगों ने इतनी स्टाइलिंग की बात करी थी कि मुझे नहीं लगता कि अब स्टाइलिंग में किसी को दिक्कत आएगी। कोई ये कहते कि यार मुझे स्टाइलिंग में दिक्कत आएगी। हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से स्टाइलिंग करी जाती है एक Next.js एप्लीकेशन के अंदर। आज देखते हैं स्टाइल JSX क्या है। तो आप लोग ना बड़ा सिंपल सा काम कर सकते हो स्टाइल JSX लिखने के लिए। मैं बताता हूँ स्टाइल JSX है क्या। पहले स्टाइल JSX इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में CSS ऐड करने का तरीका है, ठीक है। इसमें CSS ऐड करने का तरीका है, दैट्स इट। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। तो स्टाइल JSX को लिखने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद लिखूँगा JSX, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से बैकटिक्स का इस्तेमाल करके स्टाइल्स लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटस से मैं कोई भी एक क्लास टारगेट करता हूँ। मैं एक काम करूँगा, जो हंटिंग कोडर मेरा लिखा हुआ है मैं इसके अंदर एक स्पैन डालूंगा, ठीक है। मैं डालूंगा एक स्पैन और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लास नेम इज इक्वल टू लेटस से माई स्पैन, ठीक है। तो मैं ये जो माई स्पैन वाली क्लास है, मालूम है, इसके कलर को रेड करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा माई स्पैन और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कलर रेड। तो क्या होगा, कहाँ गया मेरा माई स्पैन सही है। तो मेरा ये जो मेरी हेडिंग है ये रेड हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, कंपोनेंट लेवल CSS कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ जैसे मैं हमेशा से लिखता आया हूँ, जैसे मैंने हमेशा से लिखी है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इसका क्या यहाँ पर मतलब है। मुझे पता है रेड अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, मैं अभी बनाता हूँ एक कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाऊँगा और इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा dummy.js, ठीक है। और इसके अंदर मैं RAFC लिखूंगा और RAFCE, ठीक है। और यहाँ पर मैं डमी लिखूंगा और ये डमी रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डमी को इंक्लूड करने वाला हूँ, डमी, ठीक है। और मैं डमी को कुछ इस तरह से इंपोर्ट करूँगा, ठीक है, और इस तरह से मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम कुछ इस तरह से कर देता हूँ। और अब अगर मैं आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे डमी दिखना तो चाहिए था, दिख क्यों नहीं रहा है, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है डमी? क्या ये मुझे क्या अपनी सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं, वैसे सर्वर से कोई मतलब होता नहीं है। तो ये डमी क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या कंसोल में कोई एरर है? क्या कोई कंसोल में एरर है? नहीं, कंसोल में कोई एरर नहीं है। डमी भी यहाँ पर नहीं है। मैंने डमी कहाँ पर लिखा है? डेव डमी, आई एम डमी लिख देता हूँ, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है आई एम डमी। और यहाँ पर आई एम डमी क्यों नहीं आ रहा है लिखकर? मैंने कहाँ पर किया आई एम डमी? ये डमी कंपोनेंट मैंने यहाँ लेकर आया हूँ मैं, डमी फ्रॉम कंपोनेंट्स डमी। और ये डमी कंपोनेंट यूज़ क्यों नहीं हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रेड। क्या नाटक चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सेव भी किया,
तो हाँ यार, मैं एक काम करूँगा, इसको कैपिटल करूँगा, कैपिटल डमी और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डमी, और क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कैपिटल कर दिया तो मैं यहाँ पर भी कैपिटल करूँगा। कहाँ गया मेरा डमी 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 डमी, कहाँ गया डमी? ये रहा डमी, और ऊपर भी मैं डमी लेकर आऊँगा फिर, ठीक है। डमी फ्रॉम कंपोनेंट्स डमी, और क्या ये अब दिखा रहा है डमी डमी? यस, ये दिखा रहा है। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने लोअर केस में लिख दिया था, अपर केस में लिखना चाहिए रिएक्ट कंपोनेंट्स को, तो आई एम डमी डमी ऊपर लिख कर आ रहा है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर स्टाइल JSX लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि स्टाइल कुछ इस तरह से स्टाइल लिखता हूँ, JSX लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यार देखो ऐसा है, एक मिनट रुको यार, मैं इस स्टाइल JSX को पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद लेकर जाऊँगा ठीक से। यहाँ से मैं कट करूँगा, या फिर मैं एक काम करूँगा कुछ इस तरह से। देखो क्या होता है ना कि रिटर्न के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आप रिटर्न कर सकते हो, तो यहाँ पर स्टाइल अलग से और डिव अलग से आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये एरर आ रहा था अभी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं क्लास लगा दूँगा डमी डॉट डमी का बैकग्राउंड में येलो कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लास इज इक्वल टू डमी कर दूँगा, क्लास नेम इज इक्वल टू डमी, और नो सरप्राइजेस कि इसका बैकग्राउंड डमी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप लोग एक चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ पर डमी क्लास यूज़ करता हूँ, मान लो अपने स्पैन में, ठीक है, ध्यान से सुनना, स्पैन में मैं डमी क्लास यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये डमी यहाँ पर भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड येलो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो CSS मैंने लिखी हुई है, जो स्टाइल JSX के अंदर CSS लिखी हुई है, वो कंपोनेंट लेवल तक उसका स्कोप होता है, उसका स्कोप ग्लोबल नहीं होता है। क्या कोई तरीका है इसके स्कोप को ग्लोबल बनाने का? यानी कि जो क्लासेस मैंने यहाँ डिफाइन करी हैं दूसरे कंपोनेंट में, उसको एक ऐसे कंपोनेंट में लेने का जो कि इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा है। इस केस में index.js इंपोर्ट कर रहा है dummy.js को। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार देखो बैकग्राउंड येलो डमी क्लास के अंदर है, और डमी क्लास डमी कंपोनेंट यूज़ कर रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस डमी क्लास को यहाँ भी यूज़ कर लूँ। अरे यार, अगर आपने बड़ी बड़ी क्लासेस लिखी हैं तो बार बार थोड़ी लिखोगे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ग्लोबल लिख सकते हो, ठीक है, स्टाइल JSX ग्लोबल। और जैसे ये काम आप करोगे और रिलोड करोगे तो ग्लोबली आपकी ये जो क्लासेस हैं CSS क्लासेस, वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो ये हंटिंग कोडर का बैकग्राउंड भी येलो हो गया, ठीक है। मैंने अगर ये ग्लोबल हटा दिया यहाँ से, तो ये जो स्टाइल्स हैं, यानी कि स्टाइल टैग के अंदर जितने स्टाइल्स लिखे हैं वो सिर्फ इस कंपोनेंट में यूज़ किए जा सकेंगे, वरना अगर मैंने ग्लोबल लिख दिया तो जहाँ जहाँ इसको इंपोर्ट किया जा रहा है वहाँ वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डमी को इंपोर्ट किया जा रहा है इसलिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैंने ग्लोबल हटा दिया इसलिए यहाँ से बैकग्राउंड हट गया। तो इनफ हमने बात कर ली CSS की। अब कभी भी हमें कंपोनेंट लेवल पर कोई क्लास लगाकर कोई स्टाइल डालना होगा तो हम स्टाइल JSX का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप एडवांस लेवल पर जाओ। अगर मैं आप लोगों को Next.js स्टाइल कंपोनेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊँ तो उसमें कई बातें लिखी हुई हैं, और मैं अभी उनकी बात यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। Next.js स्टाइल कंपोनेंट्स, अब देखो यहाँ पर इसका एडवांस यूसेज और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। Next.js एक ब्लॉग पोस्ट है Next.js का, वो मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ गया, जिसमें कि स्टाइल JSX सॉरी नॉट कंपोनेंट, स्टाइल JSX, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्लॉग स्टाइलिंग Next.js विद स्टाइल JSX, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्टाइल JSX यूज़ कर सकते हो। इन्होंने कई बातें बताई हुई हैं कि ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिलीव मी, इतना हमारे हंटिंग कोडर के लिए काफ़ी होगा। अभी मुझे हंटिंग कोडर को बनाना है प्रॉफिटेबल, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला। मैं बस अभी अच्छे अच्छे ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर डालूंगा और इसके स्ट्रक्चर को ऐसा बनाऊंगा तो कोई ये ना कहे कि यार ये कितना घटिया ब्लॉग है, ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, ठीक है। ऐसा ब्लॉग बनाऊंगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया स्टाइल JSX के बारे में। मैं अगले वीडियो में आकर इसकी जो स्टाइलिंग है वो ठीक कर दूंगा। मुझे पता है कि इसकी स्टाइलिंग मैंने सिखाने के चक्कर में बहुत ख़राब कर दी, फालतू के डमी कंपोनेंट्स बना लिए, module.css की फालतू फाइल्स बना ली। तो मैं एक कमिट करूंगा यहाँ पर ट्यूटोरियल 12 के लिए, और उसके बाद 13 से हम लोग इस हंटिंग कोडर को क्लीन करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फालतू के कंपोनेंट्स, फालतू की हमारी ये जो CSS फाइल्स हैं ये हमारे कोड बेस में रहें, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस कोर्स को करके। मैं आप लोगों को ये प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वरना आप लोग चैनल में जाकर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।